तो इस तरह से उन्होंने अपनी कैब को बहुत तेज़ भगा रखा था। हे हेलो, दिस इज़ केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे आपके पास जो खाली समय है, जो टाइम आपके पास फ्री है, आप उसको क्या वेस्ट कर रहे हैं? एग्जामिनेशन होने के बाद आपका जो समय है क्या वो वेस्टेज जा रहा है? अगर जा रहा है तो बी अवेयर। किस तरीके से इसको मेंटेन करें, क्या इसको वेस्ट जाने दें? आज उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। 5 चीज़ें आपको बताएंगे, 5 टाइटल्स आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपका जो समय है उसके चलते आप अपने आप को निखारना शुरू कर देंगे। देखिए कैसे। नंबर 1, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 5 टाइटल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद उनकी डिटेल्ड बात करूंगा। ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको गॉड को समय देना है। दूसरा टॉपिक होगा आज का हमारा, नया सीख सकते हैं कुछ। नंबर 3 बात करेंगे हम कि भाई फिटनेस हेल्थ को आप इंप्रूव करेंगे इस खाली टाइम में। नंबर 4 हम बात करेंगे आप अर्न करेंगे, पैसे कमाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और 5th पॉइंट हमारा आज का रहेगा सेल्फ कंट्रोल की शक्ति अपने अंदर बिल्ड करना। सबसे पहली बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर बच्चों। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया, गॉड को समय दें। क्यों? क्योंकि आपने देखो जितना भी टाइम निकाला है अपने लिए, अपने जीवन का, आपने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन दिए हैं, वो किस लिए? क्योंकि आपको गॉड ने टाइम दिया है, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, वक्त दिया है। तो आपने बदले में, रिटर्न में आपको भी गॉड को टाइम देना है। सबसे पहली बात, कैसे टाइम देना है? देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या, एक बार की बात है कि सबसे पहले एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति जो थे बहुत बड़े इंसान थे और वो व्यक्ति जाना चाहते थे एक कॉन्फ्रेंस में। उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी। वो कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अपने प्लान में जा कर के बैठ गए, बुक कर रखा था। जा कर के जैसे ही बैठे तो पता चला कि भाई प्लेन जो है वो अपने टाइम से उड़ रहा है और फ्लाई होगा। वो खुश हो गए कि हाँ भाई टाइम से मैं पहुंच जाऊंगा अपनी कॉन्फ्रेंस में। जैसे ही वहाँ पहुँचने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं, कुछ देर के लिए प्लेन उड़ता है और पता चलता है कि प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम के फलस्वरूप जो है बताया गया कि भाई ये जो प्लेन है वो यहीं पे लैंड कराना पड़ेगा। उसको बहुत गुस्सा आया व्यक्ति को कि भाई मेरी तो कॉन्फ्रेंस है, कैसे होगा? अब जैसे भी था वो क्या कर सकते थे, प्लेन जो था वो लैंड होकर आना पड़ा बीच रास्ते में। अब जब वो बीच में उतार दिया तो वो क्या करे, टाइम देखा उन व्यक्ति ने, टाइम में देखा कि कुछ टाइम शेष रह रहा है, 1 घंटा रह रहा है। तो उनको लगा कि भाई मैं कोई गाड़ी बुक कर लेता हूँ बहुत तेज़ी से और वहाँ पे पहुँच जाऊँगा कॉन्फ्रेंस में। जहाज से उतर गए, गाड़ी बुक करी। गाड़ी बुक करने के बाद कहा ड्राइवर से, उस कैब ड्राइवर से कि भाई मुझे 1 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँचा दो, मेरी कॉन्फ्रेंस है, उस स्थान की लोकेशन बताई। तो उसने तेज़ी से गाड़ी चलाना शुरू करी। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही देर में गाड़ी में बैठने के तुरंत बाद बहुत तगड़ा तूफान आ जाता है, आंधी आना शुरू हो जाती है बहुत तेज। आंधी तूफान इतना आ जाता है कि सामने का रोड बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। उस व्यक्ति को वहीं पर गाड़ी को रोकना पड़ जाता है। गाड़ी को रोकी और रोकने के बाद वो व्यक्ति जो है और वो ड्राइवर भी एक पास वाले सामने वाले घर में जाके ठहर जाते हैं। ठहरते हैं तो वहाँ पे जो एक बूढ़ी व्यक्ति होती है, बूढ़ी महिला होती है, वो जाके वहाँ पे जब जैसे ही जाते हैं देखते हैं कि वो बहुत हाथ फैला रखी है, प्रार्थना कर रही है। वो व्यक्ति गए और जा करके उन्होंने कहा कि उस औरत से कि आप क्या कर रही हो? तो उन्होंने, महिला ने बताया कि मेरा बेटा है ये, बेटे का मतलब कि मेरा पोता है ये, और इसके माँ बाप नहीं है, इसकी जो स्थिति है, तबीयत है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता यहाँ पे। बट बड़े बड़े डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया और कुछ डॉक्टर ने बताया है कि एक डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर पटनायक दिल्ली में। इसके लिए दुआ कर रही हूँ मैं। अब वो व्यक्ति जो थे वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि बूढ़ी माँ, मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। कहानी से क्या निष्कर्ष मिला आपको? कहानी से निष्कर्ष ये मिल रहा है कि देखिए, वो जो बूढ़ी माँ थी, उन्हें बताया कि मैं 3 दिन से प्रार्थना कर रही हूँ कि डॉक्टर पटनायक, उन्होंने बताया कि मैं तो मिल नहीं सकती, इतने बड़े डॉक्टर हैं ना, मैं जा सकती, मैं तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं उनसे मिल सकती हूँ, ट्रीटमेंट कराऊँ, क्योंकि मेरे पास पैसा बनी था। उन्होंने बताया कि मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। ये जो सब कहानी हो रही थी ना, कहने का लास्ट निष्कर्ष ये है, अगर समझे इस कहानी का सार, कि वो जो प्लेन लेट हुआ था, वो जो बारिश पड़ी थी, वो सब क्यों हुआ? क्योंकि अगर बारिश पड़ी, प्लेन लेट हुआ, उन सभी की वजह से तो वो डॉक्टर पटनायक उनके वहाँ पे पहुँचे और वो सब प्रार्थनाओं का असर था। बारिश पड़वाती और प्लेन खराब हो गया और डॉक्टर पटनायक वहीं पे पहुँच गए। उन्होंने कहा कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा। मतलब प्रार्थनाओं में इतना असर होता है कि आप जो है पहुँच सकते, वो वहीं भी बुला दिया उन्होंने डॉक्टर को।
तो आप प्रार्थना करिए, जैसा आपका रिजल्ट आने वाला है अच्छे कामों के लिए अवेयर रहिए, ऊपर वाले से कनेक्टेड रहिए। दूसरा, इस तरीके से कहने का मतलब है कि आप ऊपर वाले को समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समय है आपके पास। दूसरा, मैंने आपको बताया आप इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ नई स्किल्स को, नया सीख सकते हैं। जैसे कि नया सीखने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो कह लीजिए कि कुछ जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। होता क्या है कि आप इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि जो आपके अंदर होनी चाहिए, इसकी कैपेबिलिटीज़ बोलना आना चाहिए, मतलब स्पीकिंग हो सकती है। ये इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स को, मीनिंग्स को याद कर सकते हैं रेगुलरिटी की बेस पे। घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, नई स्किल्स इंटरनेट के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीक सीख सकते हैं, कहने का मतलब छुट्टियों के अंदर आप ये कला भी जनरेट कर सकते हैं कि आप इंग्लिश के अंदर अच्छी स्पीकिंग कर जाएँ। दूसरा, बहुत सारे आप साइंस के फॉर्मूले याद कर सकते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कुछ ना कुछ आपको नया सीखना चाहिए। जो दिमाग अगर आपने खाली रख दिया तो जब फिर आप दोबारा से लौटोगे इस फील्ड में एजुकेशन की 1-2 महीने के बाद, तो बड़ा स्ट्रेस फील होगा, आपको लोड फील होगा। और दूसरा, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखें। चाहे आप स्पीकिंग करें, जो भी आपको हॉबी है उसको आप इम्प्रूव करिए, उस प्रतिभा को निखारिए। इंग्लिश बोल सकने की ट्राई कर सकते हैं खासतौर से, बहुत जो भी आपकी हॉबी है। दूसरा, कहने का मतलब है नया कुछ सीखना है, मोटिवेट भी रहेंगे आप, इससे इंस्पिरेट भी होंगे। चले, तीसरी मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ और फिटनेस की। हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बीमार होने लगते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, या बीमार नहीं भी हों। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो हेल्थ है वो आप अंडरवेट होते हैं, कई बार ओवरवेट होते हैं, या फिर आपकी फैट परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज ये ठीक नहीं होती। तो आप क्या करना है, आपको इसके अंदर आपको गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे BMI कैलकुलेटर। वहाँ पे आप जो है अपनी एज डालेंगे, वहाँ पे अपना वेट डालेंगे, हाइट डालेंगे, और वहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपकी जो वेट है वो अंडर वेट है या ओवर वेट है। अगर अंडर वेट है तो आप इम्प्रूव करना शुरू करिए, गुड कार्बोहाइड्रेट, गुड प्रोटीन्स, गुड फैट को खाना शुरू करिए, उससे भी आप स्थिति में बेहतर चले जाएंगे। अगर आप ओवर वेट हैं तो आप लो कैलोरी वाले फूड जो है वो कंज्यूम करने के बाद अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर ये सारी चीज़ें भी आप ठीक है, मतलब आप नॉर्मल आते हैं, तो फिर आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके अंदर कैल्शियम की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर आयरन की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मिल्क का सेवन इस तरीके से वगैरह वगैरह। खैर, ये इस तरीके से कहने का मतलब है खाली टाइम के अंदर। तीसरा पॉइंट है, आप अपनी फिटनेस को, हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज अपने जीवन में जरूर शामिल करिए, जिससे आपके अंदर गुड हार्मोन्स जो हैं वो स्रावित होना शुरू हो जाएंगे। आपका टेस्टोस्टेरोन्स और वगैरह 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 जितने भी हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स आपके अंदर, गुड हार्मोन्स जो है वो आपके अंदर इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो। ठीक है, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, चौथा पॉइंट है हमारा अर्न करना। जी, इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि आप इकोनॉमिकल स्थिति अगर आपकी ज़्यादा बेहतर नहीं है तो आप अर्न करने की तरफ जाएं, बाकी अदरवाइज अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, तो भी अर्न नहीं करें, बल्कि वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन फायदा अगर आप जाना चाहते हैं, आपके पास फ्री टाइम चल रहा है जैसे, तो आप जो आपके नोट्स हैं उनको आप कुछ वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, आप जानते होंगे, वहाँ से भी आप पैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कोई लोग जो है वो आपके नोट्स को परचेस करेंगे, वहाँ से आपको पैसा प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आप 12th से पढ़े हो, आपके पास नोट्स रखे होंगे, तो नोट्स को जो है आप सेल करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं। भाई जब एक बार अपने टीचर से, जिसके नोट्स हैं, उनसे परमिशन जरूर ले लेना इस चीज़ की। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वेबसाइट्स के माध्यम से ऑनलाइन भी कुछ तरीके होते हैं जो आप जानते होंगे, पैसा भी अर्न कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने आपको बताया वेबसाइट पर नोट्स अपलोड करके भी अर्न किया जा सकता है। आगे 5th पॉइंट कहने का मतलब है, लास्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ कंट्रोल, इच्छाओं पर काबू। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल पा लेते हैं, इच्छाओं पर काबू कर लेते हैं, तो आप समझिए कि जीवन में आप सक्सेस तो हो गए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास, आपके माइंड में आता है कि भाई फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, मोबाइल चला लेता हूँ। आपको मोबाइल को वहीं पे रख देना और मन से कहना है अभी नहीं चलाना मोबाइल। कोई भी विचार आता है आपके अंदर, आप देखें कि ये जो विचार आ रहा है मेरे दिमाग के अंदर, ये काम करने का विचार, कुछ भी विचार हो सकता है, बहुत सारे विचार। आपका जो दिमाग है वो विचारों का घर है, वहाँ पे नए नए विचार आते रहते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। आपको देखना है कि डिसाइड करना है ये विचार अच्छा है या बुरा। अगर लगा कि इस विचार जो आया, इस काम पर अगर मैं एक्शन लेता हूँ, कोई भी फायदा नहीं है, केवल नुकसान है, उसे वहीं छोड़ दीजिए। चाहे आपका मन कितना भी करे, उसको आप करना ही नहीं है। कितना मन करेगा, कुछ समय के लिए मन करेगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, बैलेंस में। कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप अपने अंदर जो इच्छाओं पे कंट्रोल है, अगर वो करना सीख गए, तो समझिए यहाँ से फिर आपको इम्प्रूव होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
इस तरीके से आई होप आपको जो पांचों पॉइंट्स हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। खाली टाइम को वेस्ट करने से बचना है और इन 5th पॉइंट को अपने जीवन में अप्लाई करना है। देन यू विल गेट मोर हैप्पीनेस एंड मोर इम्प्रूवेबल लाइफ।